नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल के एक क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट पार्ट 7, जिसमें कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले प्रैक्टिस सेट की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो भाई पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पौटा एक पारंपरिक आभूषण है, ये पहना जाता है पैरों पे। तो ये किसका आभूषण हो गया? पैर का आभूषण हो गया। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। और पौटा जो होता है वो चांदी का आभूषण होता है, ठीक है, जिसे कि क्या किया जाता है? पैरों में पहना जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। पहला है भांग कैनबिस फैलकाटा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कैनबिस फैलकाटा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो भांग का वैज्ञानिक नाम है। वहीं अगर पूछा जाएगा कि मोनोबोबोसा फैलकाटा किसका वैज्ञानिक नाम है, तो वो होता है रिंगाल का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। अगला है काफल मायरिका एस्कुलेटा, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। मायरिका एस्कुलेटा किसका वैज्ञानिक नाम है? काफल का है। अगला है भीमल का ग्रीवा अपोजिटिकोलिया, तो ये भी किसका है? भीमल का वैज्ञानिक नाम है। अगला है बांज पाइनस रॉक्सबर्गी, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो पाइनस रॉक्सबर्गी है वो होता है चीड़ का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। और बांज की बात करें तो बांज का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो बांज का वैज्ञानिक नाम होता है क्वेरेक्स ल्यूकोटाइकोफोरा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, चंदवंश के किस शासक द्वारा न्याय के लिए न्योवाली व विस्टावली नामक कचहरी बनाई गई? तो भाई ये किस चंद शासक द्वारा बनाई गई? तो ये बनाई गई थी लक्ष्मी चंद द्वारा, ठीक है। और लक्ष्मी चंद को क्या बोला जाता था? तो लखली बिरली नाम से बुलाया जाता था। और लक्ष्मी चंद के बारे में बात करें तो इनके गढ़वाल पे 7 आक्रमण क्या रहे? असफल रहे। और 8वें आक्रमण के समय क्या हुआ? गढ़वाली जो सेनापति था खतर सिंह मारा गया था, ठीक है। और इसीलिए खतुड़ा त्योहार भी मनाया जाता है, ठीक है। और अब पूछा जा रहा है कि लक्ष्मी चंद द्वारा ही न्योवाली कौन सी कचहरी थी? तो ये थी जनता के लिए, ठीक है। न्योवाली कचहरी थी जनता के लिए और विस्टावली कचहरी बनाई गई थी सैनिक मामलों के न्याय के लिए, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गढ़वाली गीत काव्य प्रेमी पथिक के रचनाकार हैं। तो प्रेमी पथिक के रचनाकार कौन है? तो ये है तोता कृष्ण गैरोला, ठीक है। और पूछा जाएगा कि प्रेमी पथिक किन पे आधारित है? तो प्रेमी पथिक जो है वो है पंवार वंश के नरेंद्र शाह पर आधारित, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हरिराम त्रिपाठी जी द्वारा वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद कब किया गया? हरिराम त्रिपाठी जी द्वारा वंदे मातरम का जो कुमाऊनी अनुवाद किया गया है वो किया गया था 1906 में, जो कि किस नाम से किया गया था? वो किया गया था जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन तुम, ठीक है। तो इस नाम से क्या किया गया था? वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद किया गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्राग ऐतिहासिक काल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, उत्तराखंड में सर्वाधिक प्राचीन लोहा फलक मलारी ग्राम के महापाषाण कालीन शवाधान से प्राप्त हुए हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो महापाषाण कालीन शवाधान प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं? मलारी गांव से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और मलारी गांव कहाँ है? चमोली में स्थित है। अगला है, ग्वारखा गुफा के चित्रों में मनुष्यों को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ग्वारखा गुफा में जो चित्र मिले हैं उनमें तो मनुष्य को कैसे दर्शाया गया है? त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है। अगला है, किमनी गांव से हल्के सफेद रंग से चित्रित हथियार व पशुओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, अल्मोड़ा के फड़का नौली से 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिनकी खोज यशोधर मठपाल द्वारा 1985 में की गई, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हमें पूछा गया है निम्न कथनों पर विचार करें, तो हमारे सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उत्तराखंड राज्य से प्रकाशित होने वाले पत्र पत्रिका व अखबार व उनके संपादक के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? पहला है पताका शोभन सिंह, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। शोभन सिंह द्वारा 1939 में क्या किया गया? अल्मोड़ा से इस पत्र का प्रकाशन किया गया और ये एक कैसा पत्र है? ये है साप्ताहिक पत्र। अगला है समता मुंशी हरिप्रसाद, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो समता पत्रिका है
वो 1934 में अल्मोड़ा से प्रकाशित हुआ, ठीक है। और ये मुख्य रूप से दलितों के उत्थान के लिए प्रकाशित हुआ था। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है द हिल्स, जेम्स फ्रेजर। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो द हिल्स है ये उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र था, जो कि कैसी भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था। और ये कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये मसूरी से प्रकाशित होता था। अब बात करें इसके संपादन की, तो ये कौन था? जॉन मैकनिन था। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला है स्वाधीन प्रजा, विक्टर मोहन जोशी। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो स्वाधीन प्रजा है ये भी अल्मोड़ा से प्रकाशित हुआ था, और ये कैसी पत्रिका है? साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है ज्ञानसु भूस्खलन कब हुआ था? तो भाई ज्ञानसु भूस्खलन हुआ था 23 जून 1980 को, ठीक है। ये कहाँ हुआ था? उत्तरकाशी में हुआ था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है अगस्त 1998। तो अगस्त 1998 की बात की जाए, 11 अगस्त 1998 को हुआ था ऊखीमठ भूस्खलन। वहीं अगर 18 अगस्त पूछा जाए 1998, तो उस टाइम हुआ था मालपा भूस्खलन, ठीक है। अगला है अगस्त 2010। तो 2010 को क्या हुआ था? कपकोट भूस्खलन हुआ था। और अगला है जून 2013। तो जून 2013 को क्या आई थी? केदारनाथ में आपदा आई थी, ठीक है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है सिंगोली भटवाड़ी परियोजना स्थित है। तो भाई सिंगोली भटवाड़ी परियोजना कहाँ स्थित है? ये स्थित है मंदाकिनी नदी पर, जो कि कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है राज्य का पहला जागर महाविद्यालय जयानंद भारती जागर महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भाई ये स्थित है श्रीनगर में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, तो अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो भाई कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पर डाक टिकट कब जारी किया गया? ये जारी किया गया था 1986 को। वहीं अगर बात करें 1997 में, तो इस टाइम जारी किया गया था किस पर? रुड़की विश्वविद्यालय पर डाक टिकट जारी किया गया था। 2004 की बात करें, तो 2004 में नैन सिंह रावत जी पे डाक टिकट जारी किया गया था। 2015 की बात करें, तो 2015 में सुमित्रा नंदन पंत जी पर डाक टिकट जारी किया गया था। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो भाई अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 24 दिसंबर को किनके जन्म दिवस पर राज्य में लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है? तो भाई ये मनाया जाता है इंद्रमणि बडोनी जी के जन्म दिवस पर, ठीक है। इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 24 दिसंबर 1924 को, जो कि कहाँ हुआ था? टिहरी के अखोड़ी गांव में हुआ था, ठीक है। वहीं अगर बात की जाए इंद्रमणि बडोनी को और क्या कहा जाता है, तो इनको उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। पहला है थारू बदला विवाह प्रथा। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। थारुओं में बदला विवाह प्रथा, तीन टिकटी प्रथा, ये विवाह प्रथा किस में पाई जाती हैं? तो थारू जनजाति में पाई जाती हैं। अगला है जौनसारी बाजिया विवाह प्रथा। तो जौनसारी में बाजिया विवाह प्रथा पाई जाती है, ठीक है। बाजिया हो गया, बेबाकी हो गया, बहुपति विवाह हो गया, ये सारी किस में पाई जाती हैं? जौनसारी जनजाति में पाई जाती हैं। अगला है भोटिया दमोला विवाह प्रथा। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है बोक्सा सरोल विवाह प्रथा। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो सरोल विवाह प्रथा है वो कौन सी जनजाति में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भोटिया जनजाति में, ठीक है। वहीं अगर बात करें बॉक्सा जनजाति की, तो बॉक्सा जनजाति में पाई जाती है बैठान विवाह प्रथा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो वही अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कुमाऊनी सिराली बोली प्रसिद्ध रूप से बोली जाती है। तो भाई कुमाऊनी सिराली बोली प्रसिद्ध रूप से कहाँ बोली जाती है? तो ये बोली जाती है पिथौरागढ़ के अस्कोट में, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कुमाऊनी शब्दावली में साऊ कहा जाता है। तो भाई कुमाऊनी शब्दावली में साऊ कहा जाता है किसको? साला को, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं अगर पूछा जाए कि सरसों को क्या कहा जाता है, तो सरसों को कहा जाता है दैन, ठीक है। और अगर वहीं पूछा जाए मक्का को, तो मक्का को कहा जाता है घ्वाग, ठीक है। और पूछा जाए कि रास्ते को, तो रास्ते को क्या कहा जाता है? बाट, ठीक है। ये तो गढ़वाली में भी बाट ही कहा जाता है रास्ते को। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो भाई अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से उत्तराखंड के किस कोच को सम्मानित किया गया है। तो भाई ये किया गया है सुभाष राणा जी को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और भाई अगर बात की जाए सुभाष राणा जी की तो ये क्या है, ये भारतीय पैराशूटिंग टीम के क्या है, कोच हैं। ठीक है, और इनका मूल निवास स्थान पूछा जाए तो ये कहाँ के हैं, टिहरी गढ़वाल के चिलाता गांव से हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाल ही में राज्य सरकार ने वन संरक्षण हेतु महाभारत वाटिका को कहाँ स्थापित किया। तो भाई जो महाभारत वाटिका है वो कहाँ स्थापित किया गया है, वो किया गया है हल्द्वानी में। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है जो प्राचीन भारत ग्रंथ हैं उनके माध्यम से क्या करना, वन संरक्षण और जो पारिस्थितिक जागरूकता है उसको बढ़ावा देना। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भाई अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला। तो भाई ये मिला है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है 12th फेल मूवी को। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं अगर बात करें द केरला स्टोरी, तो जो द केरला स्टोरी के निर्देशक थे सुदीप्तो सेन, उनको क्या मिला है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। वहीं अगर बात की जाए नाल 2 की, तो नाल 2 एक मराठी फिल्म है और बाल फिल्म है जिसको कि अवार्ड मिला है सर्वश्रेष्ठ बच्चों की फिल्म में। ठीक है, वहीं अगर बात करें रॉकी और रानी की कहानी मूवी को, तो इसको मिला है सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भाई अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में रहा आईएनएस अरिघात क्या है। भाई आईएनएस अरिघात क्या है, भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चलित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी, और ये पनडुब्बी क्या होती है, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होती हैं। ठीक है, और जिसका कि निर्माण किया गया है विशाखापट्टनम में। और श्रेणी पूछा जाए तो ये अरिहंत श्रेणी की है, और आईएनएस अरिहंत क्या है, पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। तो भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो कि किन के नेतृत्व में किया गया था, ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इस टाइम अगर कार्यकाल पूछा जाए तो इस टाइम किसका कार्यकाल था, इस टाइम था डरफिन का कार्यकाल। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया। तो भाई वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है वो किसने लागू किया था, वो किया गया था लिट्टन के द्वारा। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये प्रेस एक्ट जो था वो उन राष्ट्रवादी समाचार पत्रों के लिए लाया गया था जिनमें कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ आपत्तिजनक चीजें छपती थी। तो ये अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये एक्ट पारित किया गया था लिट्टन के द्वारा 1878 में। ठीक है, वहीं अगर पूछा जाए कि इस एक्ट को समाप्त किसने किया था, तो इस एक्ट को समाप्त किया था रिपन के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करें भाई अगला क्वेश्चन है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस प्रकार की नदियाँ हैं। तो नर्मदा और ताप्ती किस प्रकार की नदियाँ हैं, ये हैं पश्चिमी बहाव वाली नदियाँ। ठीक है, जो कि भ्रंश घाटी में बहती हैं और कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा जाए तो अगला क्वेश्चन है गर्म जल धाराएं आमतौर पर किस दिशा में बहती हैं। तो भाई जो गर्म जल धारा होती हैं ये सामान्यतः भूमध्य रेखा से शुरू होकर ध्रुवीय क्षेत्र की ओर क्या होती हैं, बहती हैं। ठीक है, जिससे कि ये क्या करती हैं, जो ठंडे क्षेत्र होते हैं उनको क्या करती है, गर्म करती है। ठीक है, तो भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है गिनी गुणांक का प्रयोग किसके मापन के लिए होता है। तो भाई गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है आय असमानता को मापने के लिए। ठीक है, ये गुणांक क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होता है, जिसमें कि 0 दर्शाता है पूर्ण समानता को और 1 दर्शाता है पूर्ण असमानता को, और गिनी गुणांक क्या करता है, आय वितरण की असमानता को दर्शाता है। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है 2025 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार भारत मानव विकास सूचकांक एसडीआई में कौन से स्थान पर है। तो भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा जो स्थान है वो है 130वां स्थान। ठीक है, टोटल 193 कंट्री में से हमारा जो स्थान है वो है 130वां। ठीक है, और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भारत का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा स्थान है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है लड़कों की एक पंक्ति में राहुल ऊपर से 19वां है तथा अजय नीचे से 21वां है। वे अपना स्थान परस्पर आपस में बदल लेते हैं। अजब अब नीचे से 28वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो भाई ये है रीजनिंग का क्वेश्चन। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। राहुल का ऊपर से जो स्थान है वो है 19वां स्थान और अजय का नीचे से स्थान जो है वो है 21वां। ठीक है, ये अजय है, ये राहुल है। वही कहा जा रहा है जब ये एक्सचेंज कर रहे हैं अपने स्थान को, तो अजब अब नीचे से कितना हो जा रहा है। पहले ये 21वां था, अब हो जा रहा है ये 28वां। ठीक है, तो भाई हमें बताना है पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो टोटल निकालने के लिए क्या किया जाता है। अब भाई हमें अजय का स्थान पता चल चुका है, नीचे से तो कितना है 28वां है, और ऊपर से जब वो राहुल की जगह में गया होगा तो राहुल का ऊपर से क्या स्थान था 19वां था, यानी कि अब अजय का क्या स्थान हो गया होगा, ऊपर से 19वां स्थान हो गया होगा। तो ऊपर से भाई इसका स्थान 19वां है और नीचे से कितना स्थान है 28वां है। तो टोटल कैसे निकालेंगे, 28 + 19 - 1, यानी कि नीचे से स्थान प्लस ऊपर से स्थान -1, तो ये कितना हो जाएगा। तो भाई ये हो जाएगा 47 - 1 = 46। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो भाई पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो पंक्ति में है 46 लड़के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कैप्चा का उद्देश्य क्या होता है। तो कैप्चा का उद्देश्य होता है मनुष्य और बॉट में अंतर करना। ठीक है, मनुष्य और जो कंप्यूटर प्रोग्राम या रोबोट होते हैं उनमें क्या करना, अंतर करने का काम कैप्चा का होता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में डीएनएस का कार्य क्या होता है। तो भाई डीएनएस क्या होता है, ये होता है डोमेन नेम सिस्टम, जो कि क्या करता है, डोमेन नामों को आईपी एड्रेस में चेंज करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का आधार कौन सी तकनीक है। आजकल दोस्तों चर्चाओं में है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी, तो ये किसी तकनीक के आधार पर है, तो ये होती है ब्लॉकचेन पे। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भाई अगला क्वेश्चन है हिंदी का। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्तियां हैं। तो भाई ये पंक्तियां हैं मीराबाई की। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसमें अगर अलंकार की बात करें तो इसमें है रूपक अलंकार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो भाई अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है साहित्यकार की आस्था किसकी रचना है। तो भाई साहित्यकार की आस्था किसकी रचना है, ये रचना है महादेवी वर्मा की, और भाई ये प्रकाशित हुआ था 1962 में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं अगर महादेवी वर्मा जी की बात की जाए तो महादेवी वर्मा को क्या माना जाता है, ये छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। ठीक है, और इनको किस नाम से जाना जाता है, इनको आधुनिक मेरा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर बात की जाए इनको 1956 में क्या मिला, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और यामा के लिए इनको 1982 में क्या दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है निष्कपट में उपसर्ग बताइए। तो निष्कपट में उपसर्ग क्या हो जाएगा, निस उपसर्ग हो जाएगा और मूल धातु क्या हो जाएगा, कपट हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है अर्धस्वर का चयन कीजिए। तो अर्धस्वर क्या क्या होते हैं, अर्धस्वर में आते हैं य और व। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से उत्क्षिप्त व्यंजन का चयन कीजिए। तो भाई उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं, 2 होते हैं, एक तो होता है ड, एक तो होता है ढ। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है
ज्योति शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो भाई ज्योति का विलोम क्या होता है? ज्योति का विलोम होता है तम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है मंजरी किसका पर्यायवाची है? तो भाई मंजरी है फूल का पर्यायवाची। फूल के पर्यायवाची फूल, कुसुम, पुष्प, सुमन, ये आदि क्या है? फूल के पर्यायवाची हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। तो भाई खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? युद्ध में मारा जाना या युद्ध में शहीद होना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है तर्कस किस भाषा का शब्द है? तो भाई तर्कस है फारसी भाषा का शब्द। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला है ग्रहित। तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा ग्रहित। ठीक है, इसको लिखेंगे ऐसा। तो ये हो गया बिल्कुल गलत। वही है निरस्ता। तो इसका शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निरस्ता। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला है वाल्मीकि। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है ज्योत्सना। तो ज्योत्सना के शुद्ध वर्तनी क्या होती है? ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है? ज्यो आधा त आधा स और ना। ठीक है, तो ये हो गया ज्योत्सना। तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आग का अर्थ अचल। तो अघ का अर्थ क्या होगा? तो भाई अघ का अर्थ होता है अचल। तो आग का अर्थ पूछा गया है, तो इसका अर्थ होता है पाप। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है निम्न में से कौन पहाड़ी हिंदी की बोली है? तो भाई इनमें से जो पहाड़ी हिंदी की बोली है वो है मंडियाली। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं अगर और बोलियां बोली जाएं जैसे सिरमौरी हो गया, जौनसाली हो गया, चंबियाली हो गया, गढ़वाली और कुमाऊनी हो गया, ये सब किस में आते हैं? पहाड़ी हिंदी में आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भाई अगला क्वेश्चन है ये तेरा शिशु जग है उदास में कौन सा अलंकार है? तो भाई इसमें है रूपक अलंकार। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो भाई ये किया गया था 10 सितंबर 2015 को। ठीक है, और कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था भोपाल मध्य प्रदेश में। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भाई अगला क्वेश्चन है पार्वती मंगल किसकी रचना है? तो पार्वती मंगल रचना है गोस्वामी तुलसीदास जी की। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद्र द्वारा रचित रंगभूमि किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो भाई ये प्रकाशित हुई थी 1924 में। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अपनत्व में किस प्रकार की संज्ञा है? तो अपनत्व से क्या पता चल रहा है? यानी कि अपनेपन का भाव पता चल रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? इसमें हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है नीलकंठ किस प्रकार का शब्द है? तो भाई नीलकंठ जो शब्द है वो है योग रूढ़। ठीक है, योग रूढ़ क्या होते हैं? जो कि क्या होते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। वो शब्द क्या होते हैं? किसी विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, जैसे कि नीलकंठ। तो नीलकंठ कैसे बना है? नील और कंठ दोनों शब्दों को मिला के बनाया गया है। ठीक है, जिसका कि सामान्य अर्थ क्या हो जाएगा? भगवान शिव के लिए किया जाता है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है ई किस प्रकार का शब्द है? तो ई है भाई तालव्य। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है अर्ध संवृत्त स्वर का चयन कीजिए। तो भाई अर्ध संवृत्त स्वर कौन कौन से होते हैं? एक होता है ए, एक होता है ओ। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये रहे आज के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।